हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एवरेज के चैप्टर्स के बारे में। इससे पहले कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल सिटी के कोचिंग सेंटर लूची को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं औसत का मतलब क्या होता है। औसत हम लोग किसको बोलते हैं? औसत बोलते हैं जस्ट लाइक ए मिडिल पार्ट, यानी कि बीच वाला भाग। बीच वाले भाग को हम लोग औसत बोलते हैं। जैसे मैं आपको फिगर्स के थ्रू बता रहा हूं कि अगर इधर 10 केजी है का कोई सामान है, इधर 5 केजी का कोई सामान है, और ये एक तराजू है जिस तरह से कि इधर 10 केजी का रखा हुआ है एक कोई वस्तु, और इधर एक वस्तु 5 केजी का रखा हुआ है, तो ये बराबर होगा? कभी बराबर नहीं होगा। क्या होगा? जस्ट ये ज्यादा है तो ये झुका हुआ रहेगा, और ये हल्का है तो ये ऊपर उठा हुआ रहेगा। तो हमें इसको एवरेज करना है। तो इसको एवरेज करने के लिए हम क्या करेंगे? एवरेज करने के लिए दोनों को ऐड करके 2 से भाग देंगे तो हमारा एवरेज निकल जाएगा। यानी कि 10 + 5 15, और 2 ही वस्तु है, 2 से भाग दिए तो कितना हो गया? 15/2 7.5। अब देखते हैं कि अगर इसमें भी 7.5 रहता, इसमें भी 7.5 आ जाए तो ये अब बराबर हो गया, ये अब एवरेज में आ गया। इसी को हम लोग एवरेज बोलते हैं। तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है औसत का कि जितना भी संख्या है, ठीक है, उन सभी का योग बटा संख्या, मतलब योग बटा संख्या, इसी को हम लोग औसत बोलते हैं। योग बटा संख्या, ये हमारा क्या कहलाता है? औसत। तो योग किसका लेंगे? तो जो भी संख्या है, जिस संख्या का हम औसत निकाल रहे हैं, जिस 2 3 4 5 6 जितनी भी संख्या का हम औसत निकाल रहे हैं, उन सभी संख्या को ऐड कर देना है, उसका योग लेना है, और वो कितना है उसका संख्या लिखना है। तो चलिए, ये एक सिंपल सा है, लेकिन इसका यूज हम लोग करेंगे कुछ जगह पे जहां पे कि हमारा लॉजिक काम नहीं करेगा, वहां पे इसका यूज करेंगे। तो क्वेश्चंस जैसे कि हमारे रह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 बोलेगा कि इन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। इन सभी संख्याओं का औसत, ये संख्या कितना है? 1 2 3 4 5, ये टोटल 5 संख्याएं हैं, और इनका औसत क्या होगा? तो सिंपल, इसमें कुछ करना नहीं है, बस इसमें लॉजिक लगा देखना है कि ये एक सीरीज का है और ये नेचुरल नंबर का है, जिसको कि हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, और इसके जो बीच में डिफरेंट है वो 1 1 का डिफरेंस है, तो 1 1 का डिफरेंस है। ये एक सीरीज में है, प्राकृतिक संख्या है, तो इसमें कुछ करना नहीं है, जिसमें कि गैप रहेगा 1 1 का, ठीक है। तो बीच वाला संख्या ही हमारा औसत होगा, यानी कि इसका औसत हमारा 3 हो गया। इसी तरह रहता 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पे 6 संख्या है, तो यहाँ तो बीच में कोई संख्या है ही नहीं, क्योंकि 3 इधर 3 इधर। यहाँ तो चलो भाई 2 इधर निकाल दिए, 2 इधर निकाल दिए, बीच में आ गया हमारा 3, तो बीच में 3 हो गया औसत। लेकिन इसमें हमारा बीच में क्या है? इसमें भी तो एक सीरीज है, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5, एक नेचुरल नंबर है, लेकिन बीच में नहीं है। बीच में है कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर नहीं होगा, कोई तो नंबर होगा, डेसिमल नंबर है। तो क्या है? 3.5, जो कि दोनों को 3 के बाद 5 पॉइंट्स आ गया है, और 4 से पहले 5 पॉइंट्स है, यानी 3.5 हमारा बीच में है। तो इसका एवरेज हो गया 1 2 3 4 5 6 का एवरेज 3.5, और 1 2 3 4 5 का एवरेज 3। इस तरह से हम निकालेंगे। तो ये तो था कि सब में एक एक डिफरेंस है, ये नेचुरल नंबर का हो गया। इसी तरह अगर कोई भी रहेगा, एक सीरीज में रहेगा, जिसका कि डिफरेंट लगातार जो नंबर्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है, गैप है, वो सेम होना चाहिए। जैसे कि हम अगर इवन नंबर ले लें 2 4 6 8 10, अब ये हमारा एक इवन नंबर है, तो इसमें बीच का, इसमें भी देख रहे हैं 2 2 का गैप है सब में, तो जो बीच का है 2 इधर निकाल दिए, 2 इधर निकाल दिए, बीच में हमारा क्या गया 6।
तो 2 4 6 8 10 का एवरेज 6। ये तो 5 नंबर है, 5 संख्या था, 1 2 3 4 5 5 संख्या था। या इसको आप जो फॉर्मूला बताए ऐड करके योग बटा संख्या, योग किसका, तो भाई 5 संख्या है, इस पांचों संख्या का योग और टोटल 5 संख्या ऊपर से कर देते। अब देखते हैं अगला क्या है, 2 4 6 8 10 और 12। इसमें हमारा बीच में नहीं है कोई नंबर, तो 2 4 6 3 इधर है और 3 इधर भी है, टोटल 6 संख्या था तो 3 3 में बांट दिए, बीच में तो कोई मिला ही नहीं, तो बीच में इसके बीच में कौन सा नंबर है, 7। तो इसका एवरेज क्या हो गया हमारा 7। 2 4 6 8 10 12 का एवरेज 7। इसी तरह से हम निकालेंगे एवरेज को। अब ये तो छोटी संख्या थी तो हमने निकाल दी कि बीच में निकाल लिए और गैप देख लिए बराबर था। अब दे देगा कंटिन्यूअस नंबर बहुत दूर तक, जैसे कि आपको दे दे 3 6 9 12 15, इस तरह से डॉट 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 करके आपको दे देंगे जाकर के 104 दे दिए, सॉरी 104 नहीं डिवाइड हुआ तो 204 में कर देता हूँ, या 105 कर दीजिए। यानी कि बात ये कि 3 6 9 12 15 और इसमें 18 21 बीच में बहुत सारे नंबर है, इसलिए डॉट डॉट दे दिए। और ये नंबर कहां तक, 204 तक गए हैं, इनका एवरेज बताना है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ भी देख रहे हैं हम गैप 3 3 है, तो लेकिन इसमें तो हम बीच छांट नहीं सकते क्योंकि बहुत सारा नंबर है, बीच में क्या है, इतना नंबर फाइंड करना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, तो कोई भी नंबर रहेगा अगर सीरियल वाइज रहेगा, इसका मतलब कि बीच का डिफरेंस अगर सेम रहेगा, चाहे वो थोड़ा सा ही क्यों ना हो, तो बहुत सारा नंबर क्यों ना हो, बहुत सारा संख्या क्यों ना दी हुई हो, या 5 6 ही संख्या क्यों ना दी हो, अगर 5 6 संख्या दी तो हम बीच में अलग अलग करके बीच में निकाल दिए। अगर नहीं दी हुई है, ज्यादा लंबा है, तो क्या करेंगे, शुरू और लास्ट को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। 3 + 204/2 इसका निकल जाएगा एवरेज, यानी कि औसत निकल जाएगा हमारा 207/2। आप निकाल लीजिए 103.5, ये हमारा इसका एवरेज निकल जाएगा। इस तरह से हम कोई भी नंबर्स का एवरेज आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं इसके आगे मैं एक और दे रहा हूं, से आपका रहेगा 7 14 21 28 डॉट 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 डॉट, कुछ भी नंबर दे दे, मान के चलो 343, ये 7 से डिवाइड है 343, ये भी 7 से स्टार्ट, 7 के टेबल में है सब, और बीच में गैप भी देख रहे हैं हम लोग, क्या 7 7 का ही है, 7 7 7 का सब में गैप है, तो इसके बीच में डॉट डॉट का मतलब कि इसमें भी जो नंबर आएगा 7 के गैप में ही आएगा, और हमें चलना है 343 तक। तो इसका एवरेज, इसका भी एवरेज देखना है, शुरू और लास्ट को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है, ये हमारा निकल जाएगा औसत। अब इसका देख लीजिए 350/2, यानी ये हमारा ये आंसर हो गया 175 इज द एवरेज, ये इसका एवरेज निकल गया। इस तरह से हम बहुत सारे संख्याओं का क्वेश्चंस, इस तरह से छोटे मोटे जो भी क्वेश्चंस हैं जो कि सीरियल वाइज में है, जिसका कि बीच का गैप सेम होगा, तो हम इस तरह से शुरू और लास्ट को ऐड करके हम आसानी से इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन है वो कैसे है कि 3 9 7 15 14 का औसत बताएं। क्या क्वेश्चन में 3 9 7 13 14 7 13 एंड 14 का औसत बताना है, इसी का औसत बताना है। तो ये तो पहले सीरीज में है नहीं, तो एक बार पहले सीरीज करके देख लेते हैं 3 7 9 13 14। सीरीज करने का मतलब कि छोटा से बड़ा, तो देख लेते हैं इसका डिफरेंट बीच का सेम है या नहीं है। तो 3 और इसके बीच 4 का गैप है, इसके बीच 2 का गैप है, इसके बीच मतलब सबका अलग अलग गैप है। तो हमको ये सब करना नहीं, सबको क्या करना है, ऐड कर देना है, और सबको ऐड करके जितना नंबर है 1 2 3 4 5 नंबर है, 5 से डिवाइड कर देना, ये हमारा औसत निकाल के देगा। तो क्या करना है, 7 3 10 10 9 19 और
13, कितना हो जाएगा 19 10 29 3 32, 32 10 42 4 46, 46/5 हमारा निकल के क्या गया 9.2। तो इसका जो एवरेज आ गया हमारा 9.2 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए देखते हैं इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है 45876। 45876 45876। अब ये भी सीरीज में नहीं है, तो सबसे पहले इसको सीरीज कर लेते हैं 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पे हम ऐड करके डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो नंबर्स हैं सब में एक एक का गैप है और बीच में कौन आ रहा है तो 6, तो इसका सीधा एवरेज हो गया हमारा 6। इसमें कुछ करना नहीं था, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, इस तरह के ही क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन है जो कि मैंने अभी बताया। देखिए अब है अगला क्या है कि 1 2 3 डॉट 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 50 का औसत बताए। 1 2 3 डॉट 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 50 लिखा हुआ है, इसका औसत बताना है। तो हमको बीच कैसे निकालेंगे, इस तरह से डिवाइड करके नहीं निकाल सकते हैं। तो क्या करना है, शुरू वाले नंबर्स और लास्ट वाले नंबर्स 1 + 50 दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। हमारा आ गया 25.2। इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो 51/2 25.5 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कितना है सी में है। चलिए इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो भी एक सम संख्या से रिलेटेड है। 2 4 6 और 100। 2 4 6 डॉट 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 100 का औसत बताना है। यहाँ भी देख रहे हैं गैप, बीच बीच में 2 का गैप है, ये सम संख्या का सीरीज है। तो इसमें भी क्या करना है, 2 और 100 को ऐड कर देना है। 2 + 100/2 102/2 51। बस सिंपल सा बात है। चलिए देखते हैं आगे। 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत। 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत क्या होगा। अब देखिए 3 का प्रथम 9 गुणज, इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 का टेबल लेना है और 3 के प्रथम 9 गुणज, तो 3 इकाई 3 3 दूना 6 3 तिया 9 गुणज ही हो रहा है, 3 चौक 12। तो 9वां गुणज क्या होगा, तो 9 तिया 27। तो सारा हमको लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ शुरू और लास्ट को लिखेंगे कि 3 का गुणज है, कोई भी टेबल का गुणज होगा उसका डिफरेंट सेम होगा। हमको सारा कुछ लिखने का कुछ जरूरत नहीं है। बोल रहा है 3 के प्रथम 9 गुणज, तो पहला तो 3 हो गया और 9वां गुणज 9 तिया 27, दोनों को ऐड करना है और बटा 2 करना है। तो कितना हो गया 30/2 यानी कि 15। जो इसका एवरेज हो गया हमारा 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत, ये हमारा हो गया 15, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए आगे देखते हैं। 61 62 63 है और डॉट 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 आपका 100 है। तो 61 है 62 है 63 है डॉट 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 100 है। तो यहां भी क्या देख रहे हैं कि सबके बीच एक एक का गैप है। तो शुरू वाले नंबर 61 है और लास्ट वाले नंबर 100 है। इस दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। 161/2 80.5 ये हमारा हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है। देखिए आगे क्वेश्चन है, ये हो गया। आगे क्वेश्चन है, ये बहुत ही बेसिक सब क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है प्रथम 21 प्राकृत संख्या का औसत बताएं। बोल रहे प्रथम 21। प्रथम 21 करने का मतलब है कि शुरू से 21 तक जितने भी प्राकृत संख्या है, प्रथम 21 प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से। तो 1 से स्टार्ट करिए और 21 को लिखना है। तो प्राकृत संख्या तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो कंटिन्यू होता है, तो एक पहला और लास्ट 1 और 21 हो गया। पहला 1 है, लास्ट 21 है, दोनों को ऐड करके 2 से भाग दे दिए, यानी कि इसका जो एवरेज आया हमारा 11 आ गया। और 11 जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं दिख रहा है, हो जाएगा। अगला है प्रथम 20 सम संख्या का औसत बताना है। अब देखिए यहाँ पे प्रथम, ये तो था कि प्रथम 21 प्राकृत संख्या, तो हम जान रहे हैं कि पहला प्राकृत संख्या है और 21वां भी प्राकृत संख्या 21 ही होगी, क्योंकि ये कंटिन्यू नंबर है। अब हमको अगर निकालना है, अब इसमें आ गया कि सम संख्या में प्रथम 20 सम संख्या। देखिए प्रथम 20 सम संख्या, पहली सम संख्या तो 2 हो गई और 20वां सम संख्या क्या हो गया, तो 40।
कैसे कि बीच में सब में 2 2 का गैप है, तो याद रखिएगा। इसको मैं अभी तुरंत बता दे रहा हूं। इस दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिए, 42/2 यानी कि 21। कि प्रथम 20 जो भी सम संख्या है, प्रथम 20 सम संख्या का औसत 21 आ रहा है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, उसको भी याद रखिए। और दूसरा चीज मैं बता दे रहा हूं कि अगर किसी भी सम संख्या का स्थान जानना हो कि ये सम संख्या मतलब प्रथम से लेकर के, यानी कि बोल देगा उसका स्थान 10वां सम संख्या क्या होगा, 50वां सम संख्या क्या होगा, 200वां सम संख्या का क्या होगा, 350 नंबर पे कौन सा सम संख्या है, तो वो निकालने के लिए सिर्फ क्या करना है, जिस नंबर का संख्या पूछेगा उसमें 2 1 कर देना है, यानी कि उस स्थान पर के सम संख्या का निकल जाएगा कि सम संख्या बराबर n क्या हो गया, स्थान पर के सम संख्या। n क्या है, तो स्थान की कौन सा स्थान पे भाई, 11वां नंबर पे कौन सा सम संख्या है, तो 2 गुना 11। 22वां नंबर पे कौन सा सम संख्या है, तो 2 गुना 22। 35वां नंबर पे कौन सा सम संख्या है, तो 2 गुना 35। इस तरह से हम निकाल सकते हैं आसानी से। अब यही चीज अगर विषम संख्या का निकालना हो स्थान, विषम संख्या का स्थान निकालना है तो कुछ नहीं, बस इसमें -1 कर देना है। इसमें देखिए वो देगा 44वां विषम संख्या कौन सा है, तो भाई 44 गुने 2 88, 88 - 1 87, यानी कि एक विषम संख्या 1 3 5 7 यही होता है। इस तरह से चलते रहता है। तो शुरू से लेकर के अगर हम 44 नंबर पे देखेंगे कि 44 नंबर पे कौन सा सम संख्या आ रहा है, तो 87 आएगा। इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं उसके स्थान पर के सम संख्या का मान निकाल सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। आगे एक चीज और कि अगर हमें बोल दिया जाए, अभी जैसे मैंने बोला कि प्रथम 20वां सम संख्या क्या होगा, तो प्रथम 20वां सम संख्या है, तो प्रथम n सम संख्या का औसत, n सम संख्या हम तो बता दें कि प्रथम n सम संख्या का औसत बताना है, 20 सम संख्या का औसत बताना है, तो हम निकाला क्या 21। तो वही चीज यहाँ अगर प्रथम n सम संख्या का औसत डायरेक्ट रहेगा, औसत तो कुछ करना नहीं है, बस n में 1 को ऐड कर देना है। यानी कि अगर बोलेगा 20वां प्रथम 20 सम संख्या का औसत बताए तो 21, प्रथम 35 सम संख्या का औसत बताए तो 35 + 1 36, प्रथम 40 सम संख्या का औसत बताएं तो 41, बस 1 बढ़ा के बोल देना है। अब ये की जाएगा प्रथम n विषम संख्या का औसत बताएं, तो विषम संख्या प्रथम n विषम संख्या का औसत कुछ नहीं, बस जो बोलेगा वही आंसर हो गया हमारा। बोलेगा प्रथम 44वां विषम संख्या कौन होगा, तो एकदम 44वां ही होगा, वही होगा 44 ही होगा। प्रथम 51वां विषम संख्या क्या होगा, प्रथम 51 विषम संख्या 51, प्रथम 51 विषम संख्या क्या होगा, तो 51 ही होगा। प्रथम 100 विषम संख्या क्या होगा, तो प्रथम 100 विषम संख्या वही 100 ही हो जाएगा। इस तरह से हमें इस 2 फॉर्मूला को भी नोट कर लेना है। ठीक है, ये किस चीज का है कि शुरू से लेकर के अगर सम संख्या का औसत पूछेगा तो ये औसत काल है। ठीक है, अगर विषम संख्या का औसत बोलेगा तो ये हमारा प्रथम n विषम संख्या का औसत है। ये दोनों फॉर्मूला प्लस में इससे पहले जो मैंने लिखा अभी तुरंत था वो भी याद कर लीजिएगा। अब आगे दूसरा वीडियो में ये हमारा एवरेज का बेसिक का वीडियो है। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।